बीजेपी कैंपेन कमेटी के चीफ नरेंद्र मोदी की पाठशाला जारी है। पाठशाला के दूसरे दिन आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इस बैठक के लिए पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्षों को बुलाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और ऑफिस बेरर्स को कैंपेन कमेटी के चीफ नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र सिखाएंगे। मोदी के अलावा बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर्स भी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। बैठक के पहले दिन मोदी ने प्रवक्ताओं को नसीहत दी थी कि वो कांग्रेस पर आक्रामक तरीके से हमला करें। वहीं सुषमा स्वराज ने हिदायत दी कि टीवी पर बहस के दौरान पूरी शालीनता बरती जाए। अब आज की पाठशाला में मोदी बीजेपी के नेताओं को क्या मंत्र सिखाएंगे, इसका सभी को इंतजार है। आज लगातार दूसरे दिन नरेंद्र मोदी की पाठशाला होने वाली है। पहले दिन की पाठशाला में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रवक्ताओं की क्लास ली। उन्हें सिखाया कि किस तरह से आक्रामक तेवर अपनाकर जो विरोधी पार्टियां हैं उन पर हमला बोला जाए। और उसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी नेताओं को बुलाया गया है और उनसे आज मुखातिब होंगे नरेंद्र मोदी, उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। ये सभी नेता आज की इस पाठशाला में मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंचे हैं आज इस चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। बैठक में राजनाथ जेटली शामिल होंगे, साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी भी दिखाई दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्षों को और उनको नसीहत देंगे, गुर सिखाएंगे। उन्हें यह बताएंगे कि किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाए। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों को लेकर बातचीत होगी और चुनाव प्रचार से संबंधित जो गुर है वो नरेंद्र मोदी इनको सिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों को किस तरह से आक्रामक तेवर अपनाकर विरोधियों पर हमला किया जाए, किस तरह से तकनीक का फायदा उठाकर प्रचार प्रसार किया जाए, ये सब बातें सिखा सकते हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर पहले जो खबरें आ रही थी वो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी आज की बैठक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो ताजा तस्वीर वहां से नजर आ रही है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दिए और वो पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर बातें होती हैं उसको कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश हो सकती है। ये लाल कृष्ण आडवाणी आज पहुंचे हैं आज की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी अरुण जेटली दिखाई दे रहे हैं। अरुण जेटली पहुंच चुके हैं। सुषमा स्वराज भी पहुंच रही हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं पहुंचने को लेकर कयासें चल रही थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं और बीजेपी एक तरह से कोशिश यह कर रही है कि किसी तरह के विवाद से बचा जाए। लिहाजा संभव है कि लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी कि वो दूसरे दिन आज बैठक में नहीं पहुंचेंगे, तो लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए अमित शाह नजर आ रहे हैं, मोदी के बेहद खास, और अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी का कद किस तरह से बढ़ रहा है बीजेपी में, और साथ साथ नरेंद्र मोदी के करीबी जो हैं उन लोगों का कद भी किस तरह से बीजेपी में बढ़ रहा है, ये पिछले दिनों साफ तौर पर दिखाई दिया। न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं, उनको लेकर खबर यह थी कि वो नहीं पहुंच रहे हैं आज की बैठक में। जी बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात की खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, आप पीछे जो गेट देख रहे हैं वहां पे उनको इस पोर्च में रिसीव करने के लिए आए थे। हालांकि पॉस्चरिंग हो सकती है, एक दिखाने की कोशिश हो सकती है कि उनके लिए एक बड़ी अहमियत लाल कृष्ण आडवाणी रखती है और शायद यही वजह थी कि उनको दिखाने की कोशिश की गई थी। अब सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पे टिकी है जो कि किसी भी क्षण आ सकते हैं और 11 बजे मीटिंग का टाइम मुकर्रर किया गया। मुझे लग रहा है कि चंद मिनटों की देरी है, इसके बाद वो एक तरह से मीटिंग फॉर्मली तरीके
से स्टार्ट कर दी जाएगी। और कुल मिला के जो सबसे बड़ा एजेंडा ही होगा कि आने वाले चुनाव के, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया आप ठीक देख सकते हैं जो राजस्थान से आती हैं और मुख्यमंत्री की रही हैं, और इस बार जिस तरीके की परफॉर्मेंस और रिपोर्ट्स मिल रही है कि बीजेपी का बड़ा स्टेक वहां पे दांव पे लगा हुआ है। दूसरे तमाम नेता आ रहे धीरे धीरे, भूपेंद्र यादव हैं जो वहीं से आते हैं, बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, उनको एक तरह से सम्मानित कर रहे हैं गुलाब का फूल देके। और मैं आपको बता दूं कि लगातार नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ की सुरक्षा कर्मियों की हरकत से लग रहा है कि कभी भी नरेंद्र मोदी का आगमन यहाँ पे हो सकता है। कुल मिला के ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और खासकर ऐसे में जब कल आपने देखा कि मीडिया प्रभारियों के अनंत देखिए मीटिंग प्रभारी के बाद आज खुद ऑफिस बेरर की मीटिंग है, और वो तमाम इलेक्शंस कैंपेन कमेटी की मीटिंग है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी इस पे ये चर्चा किया जाएगा। और खासकर जो 20 सब कमिटीज बनाई गई थी इलेक्शंस कैंपेन कमेटी के अंदर, वो कमिटीज की क्या प्रोग्रेस हुई, क्योंकि इन ड्यूरेशंस में सभी कमिटीज ने अपने अपने मीटिंग की, अपने अपने एजेंडे तय की, अपने अपने स्ट्रेटेजी तय की, और अपने अपने जो एक्सपेंशन लेवल की क्या किस तरीके से एक्सपेंड करके एक राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और एक तरह से बूथ लेवल तक कैसे जाके पार्टी काम करेगी। तो कुल मिला के पार्टी के लिए एक बड़ी अहम पड़ाव ये माना जा सकता है। और पार्टी लेकिन कुंदन अगर बात लालकृष्ण आडवाणी की जाए तो क्या लालकृष्ण आडवाणी को लेकर पहले से ये पार्टी की तरफ से तय था कि वो पहुंचेंगे आज की बैठक में, या फिर आनन फानन में ये तय किया गया, लालकृष्ण आडवाणी से बात की गई, उन्हें मनाया गया और बोला गया कि आप भी आइए, नहीं तो देखिए किस तरह से विवाद हो रहा है? देखो, ऑफिस बेरर की मीटिंग में लालकृष्ण आडवाणी अगर नहीं आते तो बिल्कुल साफ संदेश जाता है कि पार्टी में एक मत जुटता नहीं, और बार बार पार्टी कहती है कि अपने सीनियर का सम्मान करती है और एक अग्रणी नेता है, तो कहीं ना कहीं वो मिथ टूटता है। तो शायद जरूर ये कोशिश रहेगी कि कल जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर बयानबाजी हुई थी और दोनों की तरफ से खेमेबाजी हुई थी और बार बार आडवाणी ने मोदी को काउंटर किया था, तो जरूर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने ये जरूर कोशिश की कि एटलीस्ट ऑफिस बेरर की मीटिंग में जरूर आए। और शायद उसी का नतीजा कि आपने देखा कि राजनाथ सिंह खुद गेट तक आए थे आडवाणी को रिसीव करने के लिए और एक पॉस्चरिंग देने के लिए कि वो उनके लिए कद में बड़े हैं, वो अग्रणी हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के लिए काम करेगा। तो कुल मिला के ये जरूर कोशिश है कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों से जी शुक्रिया कुंदन इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी के पहुंचने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी आज की बैठक में पहुंच गए। लेकिन 15 अगस्त को पीएम के भाषण का ऑपरेशन करने वाले गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं का जुबानी हमला और तीखा होता जा रहा है। अब मोदी पर फूटा है बेनी बम। बेनी बाबू ने गोधरा कांड के बहाने मोदी पर सबसे खतरनाक बम फोड़ा है और मोदी की पीएम पद की दावेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी पर फूटा बेनी बम। वोट के भूखे लोग उनसे उसकी भी हालत रखा। गोधरा के लिए मोदी को घेरा। गोधरा कांड के बाद हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। बेनी ने पूछी मोदी की योग्यता। उस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की क्या योग्यता है? 15 अगस्त को पीएम के भाषण की आलोचना कर गुजरात के सीएम और बीजेपी की तरफ से पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र भाई मोदी ने लगता है मुसीबत मोल ले ली है। मोदी को इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं के बयानों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का सामना करना पड़ रहा है और मोदी पर अब सबसे खतरनाक बम फोड़ा है केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने। गोधरा कांड के बहाने बेनी बाबू ने मोदी पर सीधा हमला किया है और कहा है कि हजारों लोगों का कातिल अब पीएम बनने के सपने देख रहा है। गोधरा कांड के बाद हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। हजारों लोगों का कत्लेआम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री का दावेदार होगा आजाद भारत में। पीएम पद के लिए मोदी की दावेदारी को लेकर बेनी प्रसाद वर्मा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बेनी बाबू ने सार्वजनिक मंच से मोदी की योग्यता को लेकर ही सवालिया निशान लगा दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने पूछा है कि आखिर इतने बड़े पद के लिए मोदी की योग्यता क्या है। उस पार्टी की राजनीति क्या है? आज उस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की क्या योग्यता है? दरअसल चुनावी मौसम में बेनी बाबू अपने मंत्रालय की तरफ से गोंडा में एक बिजली परियोजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी।
मौका गनीमत जानकर बेनी बाबू ने 15 अगस्त को मोदी की पीएम पर की गई टीका टिप्पणी को लेकर सवाल तो खड़े किए ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी को मजबूत करने का लोगों को संदेश भी दे डाला। उत्तराधिकारी हमारी नजर में है, श्रीमान राहुल गांधी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आवाज घर-घर, गाँव-गाँव, शहर-शहर फैलाओ। जाहिर है मोदी पर बेनी बाबू का जो बम फूटा है उससे बीजेपी के नेता खामोश बैठने वाले तो नहीं हैं। देर सवेर मोदी न सही, मोदी के समर्थक बेनी बाबू के बयानों के बम का जवाब तो जरूर देंगे और बयानों के इस बम की गूंज आने वाले चुनावों तक सुनाई देती रहे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सियासत की इस लड़ाई में अब जनता से जुड़े मुद्दे नहीं, बयानों के बम ही नेताओं के लिए सबसे बड़े हथियार बन गए हैं।